हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक बाइनरी कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। ग्रे कोड बेसिकली कैटेगराइज्ड है नॉन वेटेड कोड्स में। नॉन वेटेड कोड्स क्यों कहा? क्योंकि हम जैसे बाइनरी नंबर्स में हम 0th पोजिशनल वैल्यू 1, 2, 3 सारी पोजिशनल वैल्यूज को 8, 4, 2, 1 असाइन करते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग ये वंस की पोजीशंस आती हैं। उसके तरीके से ग्रे कोड काम नहीं करेगा। ग्रे कोड में कोई भी वेटेज नहीं होता किसी भी पोजिशनल वैल्यू का, इसीलिए इसे नॉन वेटेड कोड कहा जाता है। नॉन वेटेड कोड के अलावा इसके और भी दो नाम होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड या यूनिट डिस्टेंस कोड। तो सबसे पहले बात करते हैं, एग्जामिनेशन में आता है कि ग्रे कोड को सेल्फ रिफ्लेक्टेड कोड क्यों कहा जाता है। यहां पर आप पूरा देख रहे हैं, ग्रे कोड की एक टेबल बनी हुई है। 0 नंबर के करस्पॉन्डिंग एक ग्रे कोड लिखा है, 1 नंबर के करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड लिखा है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्रे कोड अगर फिल कर लिया है तो यहां पर देखें, अगर नंबर 4 के इक्विवेलेंट क्या है, अगर हम 2 यूनिट्स का देखें, 2 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स मतलब टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 0, 1, 2, 3 टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। फिर यहां पर से 4, 5, 6, 7 के भी 4 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। तो यहां देखें 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ये मिरर इमेज बना रहा है। देखिए 1, 0, 1, 0 की मिरर इमेज है, ये 1, 1, 1, 1 मिरर इमेज बना रहा है। इसको 0, 1 का मिरर इमेज यहां बन रहा है, 0, 0 का यहां बन रहा है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि 4 से लेकर 7 तक जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो मिरर इमेज है किसकी, 0 से लेकर 3 तक। इसी तरीके से अगर हम 3 सिग्निफिकेंट वेरिएबल लें या 3 LSBs लें तो 2 की पावर 3 के हिसाब से टोटल 8 नंबर्स आएंगे। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस लीजिए। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस पर आप देखेंगे कि यहां पर 8 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का जितने भी नंबर होंगे वो मिरर इमेज होंगे 0 से लेकर 7 तक के। इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो एक तरीके से ये खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। खुद को रिफ्लेक्ट करने की वजह से हम कह रहे हैं कि ये इसका मिरर इमेज है। ठीक, दूसरी बात, ये यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम चेंज कोड कहलाता है। अब देखें, अगर आप 0, 0, 1, 0 से 0, 1, 1, 0 पर आ रहे हैं तो आप देखिए 0 से 0, 1 से 1 पर 0 से 1 यहां पर चेंजेस आ रहे हैं। ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये 0 से 1 है, सिंगल चेंज, नेक्स्ट 0, 0। यानी टोटल अगर हम सक्सेसिवली आगे बढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में तो एक नंबर से दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच सिंगल यूनिट का डिस्टेंस है। तो सिंगल यूनिट डिस्टेंस होने की वजह से हम इसे यूनिट डिस्टेंस कोड या मिनिमम चेंज कोड कहते हैं। तो इस तरीके से हम इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। जो और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रे कोड की, वो ये होती हैं कि इसकी वजह से, ग्रे कोड की वजह से हमें कई सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। एडवांटेजेस होते हैं जब हम डिस्क पर ग्रे कोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तब किसी भी सेक्टर को अगर रिमूव आउट करना हो तो ग्रे कोड बहुत हेल्पफुल होता है। ज्यादा डिस्कस ना करते हुए अब सीधे हम आगे आते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन का। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका लेते हैं हम, इसका बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ये बहुत ही 2 सेकंड का काम है। आप किसी भी नंबर को देखकर बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इस चीज के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल कैसा, कोई भी एक नंबर लेते हैं। सपोज मैं आपको ले रही हूं एक नंबर जिसमें हम ले लेते हैं कोई एक नंबर 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1। अब इसका हमें, ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर से हमें ग्रे कोड चाहिए। ग्रे कोड लेने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहली वाली MSB को, ये जो MSB है इज एज इट इज लिखेंगे। अब इस MSB को नेक्स्ट वाली बिट के साथ में
क्या कर देंगे, एक्सॉर। तो एक्सॉर का आप जानते हैं, एक्सॉर में क्या होता है, जब दो डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो आउटपुट 1 आता है, और जब सिमिलर इनपुट्स होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। तो 1 को 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। देन अगेन इस वाले 0 को अगली वाली बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, तो 0 को 1 के साथ एक्सॉर करने पर क्या आएगा, 1। देन अगेन 1 को नेक्स्ट वाली बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, जिसकी वजह से आउटपुट आएगा 0। देन अगेन एक्सॉर करेंगे इस वाले 1 को नेक्स्ट बिट के साथ में, तो आउटपुट अगेन आया 0। देन 1 को फिर से एक्सॉर करा नेक्स्ट बिट के साथ, 1 को एक्सॉर करा 0 के साथ, तो क्या आया, 1। देन एक्सॉर ऑपरेशन ऐसे सक्सेसिवली चलता रहता है। 0 को 1 के साथ एक्सॉर करने पर 1, और 1 को 1 के साथ एक्सॉर करने पर क्या आया, 0। अब अगर आपसे कहा जाए, ये था आपका बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। दिस वे मतलब एक्सॉर गेट की हेल्प से हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपसे कहा जाए कि बाइनरी ग्रे टू बाइनरी कोड में कन्वर्ट बैक करो, तो ऐसे केस में हमें फिर से एक्सॉर करना होगा, पर इस बार जो हमारी एक्सॉर की प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अपनी बात को वैलिड करने के लिए मैं क्या करती हूं, सेम एग्जाम्पल को मैं फिर से ले रही हूं। सेम मतलब जो ग्रे कोड निकल के आया है उस ग्रे कोड में फिर से लिख ले रही हूं, 1 1 1 0 0 1 1 0। तो अब इससे अगर मैं बाइनरी में निकालूंगी तो आंसर ऊपर वाला आना चाहिए। तो आंसर देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये हमारा क्या है, ग्रे कोड। दिस इज माय ग्रे कोड, और नेक्स्ट आएगा आपका अब बाइनरी में वापस कन्वर्जन, बाइनरी कोड। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिर से पहले क्या करना है, इसमें एमएसबी को एज इट इज लिख लिया। दिस इज माय एमएसबी हर केस में, और ये एलएसबी होता है। ऊपर के केस में भी एलएसबी हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये एमएसबी रहता है। तो सबसे पहले 1 को एज इट इज उतार लिया। अब ये जो नीचे 1 उतारा गया है इसको हम एक्सॉर कर देंगे नेक्स्ट वाले बिट से, और इस 1 को 1 के साथ एक्सॉर करा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0। देन अगेन इसको एक्सॉर कर दिया नेक्स्ट बिट के साथ, यानी 0 को 1 के साथ एक्सॉर करा, आंसर क्या आएगा 1। देन अगेन इसको एक्सॉर करा अगली बिट के साथ, आंसर अगेन आया 1, क्योंकि 1 को 0 के साथ एक्सॉर करने पर आंसर 1 आता है। देन अगेन 1 को 0 के साथ एक्सॉर करेंगे, आंसर आ गया फिर से 1। अब इस 1 को एक्सॉर करेंगे नेक्स्ट बिट के साथ में, तो क्या आएगा आंसर, 1 को एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको फिर से अगेन एक्सॉर करा नेक्स्ट बिट के साथ में, तो आंसर 0 को 1 के साथ एक्सॉर करने पर 1 आता है। देन 1 को अगली बिट यानी कि 0 के साथ एक्सॉर करने पर अगेन आंसर 1 आता है। तो आप देखें सेम आंसर आ रहे हैं, 1 0 1 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी ग्रे कोड नंबर से बाइनरी में और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।